फाल के सिनेमा नहीं बना पाता। सिद्धांत तो ये नहीं कह रहा था, जो नियम थे, जो कानून थे उस समय के, ये नहीं कहते थे कि तुम सिनेमा जैसी विधा में जाओ। प्रेमचंद जी भी सिनेमा के गलियारे में भटके, और बड़े मजेदार बात आपको पता होगी कि प्रेमचंद जैसा सफल लेखक एक असफल स्क्रिप्ट राइटर रहता है, सिनेमा में चलता ही नहीं है, फेल हो जाता है, जाकर के वापस लौट आता है बेचारा बंबई से चक्कर काट करके, उसको बंबई नहीं रस आती है। और ऐसा होना ही था, ऐसा होना ही था, क्योंकि प्रेमचंद जिस शैली में और जिस युग में खड़ा होकर के बोल रहा था, तब तक सिनेमा उतना परिपक्व नहीं हो पाया था। सिनेमा प्रेमचंद के लायक नहीं था। प्रेमचंद तो सिनेमा के लायक थे, लेकिन सिनेमा, और अभी भी नहीं है। अगर अभी भी प्रेमचंद पे प्रयोग किए जाते हैं तो बहुत सफल प्रयोग दिखाई नहीं पड़े हैं प्रेमचंद के ऊपर। 2-3 फिल्में अच्छी बनाई गई हैं कोशिश करके, जिनमें से सबसे अच्छी सत्यजीत रे ने शतरंज के खिलाड़ी बनाई उनके ऊपर, और सदगति। ये भी बहुत सोचने वाली बात है कि जब भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा रचनाकार सत्यजीत रे जब हिंदी में काम करना चाहता है तो उसको कोई नहीं दिखाई देता है सिवाय प्रेमचंद के, और वो प्रेमचंद की ही 2 कहानियों को लेकर के सिनेमा बनाता है। और मुझे लगता है कि किसी ने अगर प्रेमचंद के साथ न्याय किया है सिनेमा के जगत पे तो सत्यजीत रे ने किया है। जिस तरह उन्होंने सदगति बनाई, जिस तरह उन्होंने शतरंज के खिलाड़ी बनाई है, ऐसा लगता है कि आपने प्रेमचंद की कहानी को यूं सामने खोल दिया है नॉवेल को, और पन्ने पलटते केवल आप जा रहे हैं बहुत ईमानदारी के साथ। अक्सर फिल्मकार इतना ज्यादा छूट ले लेते हैं, कहानी में इतना अगड़म बगड़म अपना सिनेमाई पुट घुसा देते हैं कि वो साहित्य मर जाता है। और सत्यजीत रे ने इससे बचाया है अपने आप को, इसलिए बहुत खूबसूरत फिल्म है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सत्यजीत रे जो बांग्ला भाषी थे, जिनको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, एकेडमी उनको मिला, वो हिंदी की तरफ जब देखता है तो प्रेमचंद ही उसको दिखाई देता है, जबकि बहुत सारे वामपंथी लेखक बहुत अच्छा लिख रहे थे सत्यजीत रे के साथ, जिनका लाग लगाव भी था, लेकिन वो कुछ नहीं चुनते हैं, क्योंकि सत्यजीत रे को भी भारत की आत्मा में रुचि है। सत्यजीत रे भी शायद इसलिए इतने सफल हैं क्योंकि वो किसी पंथ के पीछे नहीं जा रहे हैं, वो उन्मुक्त हैं, आसमान के ऊपर दौड़ रहे हैं। उनके वो बच्चों की नाजुक कहानियां और मजेदार बकवास भी उनको अच्छी लग रही है, तो उनको बड़ा सधा हुआ, आप मुझे उस दिन जलसा घर दिखा रहे थे, बड़ा सधा हुआ क्लासिकी भी उनको मजा दे रहा है। तो सत्यजीत रे वहां पे ये प्रेमचंद की सबसे बड़ी काबिलियत है कि वो हिंदुस्तान को जीते हैं, भारत को जीते हैं, और भारत का कैरेक्टर निकाल करके ले आते हैं, उसका चरित्र निकाल करके ले आते हैं, और उसके चरित्र को अलग अलग बिंबों में अलग अलग जगहों पर प्रतिबिंबित करते हैं, दिखाते हैं अपने लेखन के जरिए।